हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और पिछले चैप्टर में मैंने आपको भिन्नों की तुलना बता रहे थे जो कि हर एग्जाम में उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ रूल जो होते हैं वो हर प्रश्न पर, जैसे अब फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हर प्रश्न पे वो रूल नियम काम करते हैं। वह रूल मैं आपको बता चुका हूं, पिछले एक वीडियो बनाया हूं मैं, उसमें बता चुका हूं। जो भी लड़के नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है। और कुछ जो होते हैं प्रश्न वो ट्रिक पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वह ट्रिक के अंतर्गत आते हैं, वही बनते हैं। सब प्रश्न ट्रिक पर नहीं बनते हैं, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है। तो कोशिश करिए जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें एक ऐसी चीज है जो कि हर प्रश्न को बनाएगा वो। ठीक है। जो कि मैं आपको पिछले में बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा उसका डेमो दे देना चाहूंगा। जैसे आपका प्रश्न है 2/6 है और 8/5 है, और आपको कहे कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके, तो मैंने इसको बताया था जो कि सब प्रश्नों पे काम करेगा भाग विधि द्वारा। तो इससे भाग देंगे इसमें, इससे भाग देंगे इसमें, और जो उसका मान आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे। इसलिए कंपेयर आराम से कर लेंगे कि अगर आपको दे कि 2, 3, 6, 5 अगर है तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जब इस टर्म में देता है बच्चों, जब इस टर्म में आपको दे देता है तो दिक्कतें आ जाती है। नहीं, जो नहीं जानते उसको प्रॉब्लम होगी। तो जब भागा देंगे तो आपको इसी टर्म में आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा 0.3 और कुछ आएंगे, भागा जब देंगे तो। मैं बता इसलिए नहीं रहा हूं पूरा, क्योंकि मैं पिछले चैप्टर में एक और वीडियो जो बनाया हूं पहले इससे, मैं उसमें बता चुका हूं। तो आप उसको जाकर अवश्य देखें ताकि आपका जो भिन्नों की तुलना जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला है, एक बहुत ही अच्छा चीज है, वो ज्यादातर आपको ऑप्शन देखकर बनाएंगे वो फॉर्मूला, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपका है CAMR फॉर्मूला, एक वीडियो में उसमें बनाऊंगा। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप कंपेयर कर लेंगे, डायरेक्टली बहुत कम समय में आप कर लेंगे। वो वीडियो में एक बनाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। इसके बाद मैं वो इसी वीडियो को बनाने चाह रहा हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रश्न पर बताकर बताऊंगा मैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे आसानी होगा। इसमें जरा करके दिखाता हूं क्या करेंगे। इसमें बड़ा आसानी से हम इसको इससे गुना करेंगे, इससे इससे गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा बच्चों। अब हमने समझ लिया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जिसका मान ये बड़ा आ गया ये बड़ा है, इसका मान छोटा आ गया ये छोटा है। ये CAMR मेथड है। इससे बड़ा आसानी से हम जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करने का रहता है ऑप्शन से, हमको जब एग्जाम में दे देता है कि कौन सा सीक्वेंस जो है आरोही क्रम में है, कौन सा सीक्वेंस आपके अवरोही क्रम में है, तो उसको हम CAMR पद्धति से बड़ा आराम से कर लेते हैं। 1-2 को कंपेयर करते हैं, आंसर मेरा आ जाता है। ठीक है, तो उसको भी देखना आप लोग ना भूलेंगे, उसको मैं बनाऊंगा। बहुत आसान तरीका है। और ये जो है ये आपका मान के चलिए एक तरह से हेल्दी फॉर्मूला है जो कि हर चीज में काम आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे आप देखिए CAMR फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। और कुछ जो आज मैं बताने वाला हूं आपको, ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक से संबंधित जो भी प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाएं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्रिक को नोट कर लें, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें उसको नोट करने के बाद। और समझाने के लिए तो मैं समझा ही रहा हूं, ताकि प्रश्न को बनाते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 ये रहेगा, नोट कर लें, ज्यादा सही रहेगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। कि जब हम प्रश्न फ्रैक्शन में हमारा प्रश्न दिया हुआ, इसमें प्रश्न 4 तरीके से पूछता है। कैसे पूछता है जानते हैं? ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। पहला प्रश्न ये रह सकता है। दूसरा तरीका से प्रश्न ये पूछेगा कि इसमें सबसे भिन्न छोटा कौन सा है। तीसरा हो सकता है कभी कभी पूछ दे कि चौथा नंबर पर कौन सा भिन्न है आएगा। आरोही क्रम में सजाएंगे तो चौथे नंबर पर कौन आएगा। और एक आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही और अवरोही आपको समझ में आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए आपको। जैसे एक बार और मैं बता चुका हूं, मैं पहले वाले में बता चुका हूं, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है भाई, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले छोटका होगा, मान लिया 1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा,
4 होगा, 5 होगा, ये आरोही क्रम में होगा, बड़का मंझला संझला नहीं, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे ऐसे बढ़ेंगे, तो ये हुआ आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही एक होता है, देखिए अवरोही क्रम। अवरोही में क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, सबसे बड़का पहले आएगा, क्या बड़का पहले आएगा, 5 4 3 2 1। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रश्न करेंगे, नहीं तो आप हीरोगिरी में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, बहुत से लड़के क्या है हीरोगिरी ज्यादा करते हैं, पढ़ने से ज्यादा वो पहले आगे बढ़ेंगे। बातों को बढ़िया से समझिए, मैं आपको बार बार मैं ट्रिक और ये वो सब चक्कर में मैं नहीं बताता हूं आप लोग को। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग मैथ का बेसिक चीज सीखिए, बेसिक चीज एक बार सीखना है, आपको उस टाइप के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और ये अति आवश्यक चीज है, पढ़ने का यही तरीका है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया और 15 दिन आप जो सो पढ़ते रहे, तो ऐसे में एग्जाम नहीं निकलता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसमें पहले से प्रिपेयर रहिए कि हमारा एग्जाम आने वाला है, मैं पहले से पढ़ता रहूं ताकि आपका आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं बच्चों, इनक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी इसको कहते हैं। ये सब नाम याद रखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सही है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, घटते क्रम होता है, इसको आप घटते क्रम में भी कहते हैं, देसी भाषा में घटते क्रम, और इसको बढ़ते क्रम कहते हैं। ओके, चलिए, तो मैं आपको ये थोड़ा सा मैं समझा दिया आपको कि दिक्कत नहीं हो। आरोही किसको कहते हैं, अवरोही किसको कहते हैं, आरोही का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इसको अब प्रश्न में देखता हूं, जैसे आपको अगर दे दे 12/15 और 16/15, ठीक है बच्चों, तो हमको जैसे ही देखें कि नीचे वाला हर किसको कहेंगे, नीचे वाले को, नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो नीचे वाले हम जैसे देखेंगे कि सेम है, बिल्कुल एक है, तो हम समझेंगे ऊपर वाले से तय कर लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऊपर वाला में जो बड़का रहेगा वह बड़ा माना जाएगा, और जो छोटा रहेगा उसको छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे सबसे बड़ा भिन्न है, ये बड़ा भिन्न हो गया भाई, और ये हो गया छोटा भिन्न। ठीक है, अब कितना आसान तरीके से बना लिए हम लोग, समझ रहे। इसी में 5 6 और दे देगा, मतलब नंबर कैसे दे देगा, जैसे 25/10, 35/10, 16/10, 5/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखते ही बना लेंगे। पूछेगा सबसे बड़ा कौन है भैया, ये, उसके बाद कौन है, ये, उसके बाद कौन सा है, ये, उसके बाद कौन सा है, ये। जैसे ही हम देखेंगे कि हर सारे भिन्न का बराबर है, एक है, तो हम ऊपर वाले से डिसाइड करेंगे अंश से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, भागा देकर भी बनेगा, क्योंकि भाग विधि जो है सब पर लागू होगा। ओके, CMR रूल जो होगा सब पर लागू होगा, लेकिन हम लोग को जब देखते ही, एक नजर देखते ही बनने वाली जो प्रश्न है उसको मैं सीख लेंगे तो आराम से बन जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम भाग देने से फायदा क्या है, टाइम खराब होगा मेरा। तो भाग देने के बजाय हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि जो ऊपर में बड़ा है वो बड़ा है, जो जैसे जैसे है, जैसे आप सीरियल नंबर हमको कहे आरोही क्रम में लिखिए, आरोही वाले में क्या होगा, ये छोटा है सबसे, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आरोही क्रम हुआ। अवरोही कहेगा तो सबसे बड़का पहले लिख देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। है कोई प्रॉब्लम? तो रूल नंबर 1 यही था। एक ठो सीखिए ना, दूसरा जरूरत नहीं है कि 4 गो ऑप्शन दिया जाए आपको, 4 गो आपको एग्जाम्पल बताया जाए, एक ठो बेसिक चीज आप सीख जाएंगे, हो गया। तो ये ट्रिक के अंतर्गत आते हैं, ट्रिक से बनाए जाते हैं, इसको ट्रिक मानते हैं। ठीक है, बाकी भाग विधि से भी बनेगा, CMR मेथड से भी बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो ट्रिक इसको मानते हैं जो इजीली बन जाए, कम समय ले, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ चीजें हमको याद भी रखना है जिससे कि समय का बचत कर सके। ठीक है, और प्रश्न जनरली आता है तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। हमको मालूम होना चाहिए कि जब हर जिसका सेम हो तो बड़ा संख्या वो होगा जिसका अंश बड़ा होगा, छोटा भिन्न वो होगा जिसका अंश छोटा होगा।
ओके, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, रूल नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि जिसका अंश जब सेम हो सारे भिन्न का, तो बड़ा और छोटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम तय करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो मैंने रूल नंबर 2 लिख लिया हूं, आप लोग नोट कर ले, इस चीज को माइंड में बिठा ले, याद कर ले, ताकि एग्जाम में बहुत आसानी से आपको बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, कह रहा है कि जब जो है भिन्न दिया हुआ है, उसका सीरीज दिया हुआ भिन्नों का, और आपका अंश एक हो, सबका अंश क्या है, एक है। जैसे देखिए, जैसे आपका दे दिया सबका अंश 5, 12, अंश 5, नीचे कुछ भी हो डिफरेंस लेकिन होना चाहिए, 5/25, 5/ मान लिया 625, कुछ भी नंबर दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इस तरह के हो जिसका अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब ऊपर वाला सबका बराबर हो, तो आप भागा दे देकर देखेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, बड़ा समय लेगा और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जब देख रहे हैं कि एक है तब तो हमारे ट्रिक के अंतर्गत आ रहा है, तब हम समझ जाएंगे प्रश्न क्वेश्चन। जैसे आप एग्जाम देने गए और आपने देखा तो आपको समझ जाना है, जैसे देखे कि ऊपर सबका बराबर है, इसका मतलब हमारे ट्रिक नंबर 2 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, ट्रिक में आ रहा है तो हम लोग याद करेंगे कि भाई क्या था उसका ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या है कि जब अंश सबका बराबर है तो अंश को हम छोड़ देंगे, इसका खेल खत्म। फिर हम अंश से डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसमें जिसका अंश हर जो है बच्चों, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे बड़ा होगा। दूसरा नंबर पर कौन आ जाएगा, ये, तीसरा नंबर पर ये, चौथा नंबर पर ये। आपको ध्यान देना है कि दोनों रूल को एक बार कंपेयर करिए, एक बार माइंड में रिवाइंड कीजिए, फटाक से हो जाएगा काम। कैसे, रूल नंबर 1 यह कहता है कि जब हर एक हो तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा। ओके, जो छोटा है वो छोटा कहलाएगा। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब सबका अंश एक हो भिन्न का, जब सब भिन्न का अंश एक हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। ठीक है, हर जिसका सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। कोई दिक्कत, आद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आद करना है, थोड़ा माइंड में इस बात को रखना है और थोड़ा समझना भी है। समझना क्या है, ट्रिक आद भी ना करेंगे। अगर 5 में इससे भागा देंगे तो मान कम आएगा, निश्चित रूप से कम आएगा, क्योंकि हम ज्यादा संख्या से भाग दे रहे हैं। इसके कंपेयर में इसका मान थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि कम से भागा दे रहे हैं। नहीं, समझ रहे बात को, इतना भी माइंड में रखेंगे तो ट्रिक आपको याद है। समझ रहे बात को, और कोई दिक्कत है? ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है, ट्रिक नंबर 3 में ये थोड़ा सा अलग है, वो दोनों तो थोड़ा आसान था इसकी अपेक्षा। ट्रिक नंबर 3 ये कहता है कि जब भिन्न का जो सीरीज दिया रहेगा और उसका अंश और हर में अंतर समान होगा, मतलब घटाने के बाद सभी का मान बराबर आ जाए, ऊपर और नीचे को घटाएं तो सभी का मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो हम समझेंगे कि ट्रिक नंबर 3 के हिसाब से ये बनने वाला है हिसाब। और उसमें एक कंडीशन ये रहेगा कि अंश छोटा रहेगा किससे, हर से, मतलब हर बड़ा होगा, मतलब निचुआ वाला बड़ा होगा ऊपरा वाला से। ठीक है, निचुआ वाला क्या होगा, बड़ा होगा ऊपरा वाला से। कंडीशन ये भी होना चाहिए। तो हम तय करेंगे 2 कंडीशन इसमें होनी चाहिए। क्या कंडीशन, 1 नंबर तो होना चाहिए कि दोनों का अंतर बराबर हो, सबका अंतर 1 हो। देखिए 7 में 4 घटाएंगे 3, 11 में कितना घटाएंगे, 11 3 14, 8 3 11, 7 3 10, 1 3 4। सभी का डिफरेंस क्या है, डी बराबर कितना है 3, सबका डिफरेंस 3 है। अंश और हर को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना है, 3 का अंतर है। तो एक कंडीशन ये रहेगा। दूसरा कंडीशन इसमें होना चाहिए कि हर बड़ा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो हम याद रखेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन है
तो वो भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश और हर दोनों बड़ा होगा। वह भिन्न छोटा हो जाएगा जिसका अंश और हर दोनों छोटा होगा। बहुत आसान है। अब आप आराम से कोई कह दे कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये सर बड़ा है। नहीं, छोटा कौन सा है तो आप समझ जाएंगे कि सबसे छोटा ये है कोई दिक्कत। उसके बाद आपको आरोही और अवरोही में अगर कह दे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आरोही अवरोही में भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आरोही बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले 1 नंबर में ये जब आरोही क्रम कहेगा, 2 नंबर में कौन सा आएगा भाई? ये नंबर में आएगा। 3 नंबर में कौन आएगा? ये। 4 नंबर में ये आएगा। 5 नंबर में ये आ जाएगा आरोही क्रम में। और जब उसी को अवरोही क्रम कह दे तो ठीक उल्टा, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि एग्जाम पास करना है भाई तो आप तो करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत कुछ बेसिक चीजें आपको आना है और कुछ याद करके भी बनाना है। और 2 मेथड आपको मैं बता रहा हूं, भाग विधि और CMR विधि सब पर लागू होगा। वो बिल्कुल हल्दी चूर्ण है जो कि सब्जी जितने भी बनते हैं, मटन, मुर्गा, मछली, सब में वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको याद रखना है कि कुछ नहीं है तो CMR पद्धति से हम बनाएंगे, कुछ नहीं है तो हम भाग देकर देख लेंगे। बनना तो है क्योंकि औजार हर रखिए, जो औजार काम वहां आए चलाने का वो चलाइए। ओके, अगर बाय दी वे ये माइंड से निकल गया तो हम भाग विधि से बना लेंगे, छूटना नहीं चाहिए। अगर हमको CMR मेथड पता है तो CMR से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रहेगा तो आप देखते ही बनाएंगे, समय की बचत होगी। यही ट्रिक है, और कुछ नहीं है। ओके, ट्रिक क्या है इसमें कि अंश और हर का अंतर समान हो, दोनों का डिफरेंस बीच का अंश और हर को जब घटाएं भिन्न में तो सेम आ जाए। हर नीचे वाला जो हर होता है वो बड़ा हो अंश से, तो क्या होगा? जो भिन्न देखने में बड़ा लगेगा वो बड़ा है, जो देखने में छोटा लगेगा वो छोटा है। ओके, है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इस तरह के प्रश्न जितने भी आएंगे आप बना सकते हैं, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। जैसे आपका दे दे 625/628 कर दे रहा है, मान लिया जाए आपको दे दे 320/323 दे रहा है, 635/638 दे रहा है। कोई समस्या नहीं है बनाने में, क्योंकि जब आप भाग विधि से जाएंगे तो आपको समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, वहां नहीं हो जाएगी एग्जाम में। तो आप ये दिमाग में बैठा के चलिए कि प्रश्न अगर मान ज्यादा है, मतलब बड़ी संख्या है, तो समझ जाइएगा कि वो ट्रिक पर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसे भी पता है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। तो उनको पता है कि इसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा और समय के हिसाब से प्रश्न को करना भी पड़ता है। तो अगर इस तरह के प्रश्न देंगे तो आप माइंड में डिसाइड करिए, तुरंत ट्रिक पर जाइए कि हो ना हो ये ट्रिक पर ही होगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा प्रश्न दिख रहा है मुझे। नहीं तो ट्रिक पर नहीं है तो छोटा प्रश्न देगा, कम अंक वाले देंगे वो। कोई दिक्कत? जो कि CMR से भी आसानी से बना लेंगे, भाग विधि से भी आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे बड़ा अंक देगा, काफी बड़ा अगर देगा तो समझिए कि वो ट्रिक वाला ही है, और ट्रिक तुरंत अप्लाई करके आपको देखना चाहिए क्या उसके अंतर्गत आ रहा है। ये देखिए क्या है, देखिए बनाइए फटाक से। 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, सभी में 3 का है। 5-5 का अंतर हो सकता है, 10-10 का अंतर हो सकता है, 50-50 का अंतर हो सकता है। कोई डरने की बात नहीं है, बनना ऐसे ही है। एक चीज आपने सीख लिया, समझिए उस तरह के सब सीख गए। 50 का अंतर दे, 200 का अंतर दे, 2000 का अंतर दे, डरने की बात नहीं। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं आपका रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, इस तरह से आपको समझाएंगे। दिक्कत होगी दोबारा मैं फिर बना के बताऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है बच्चों आपको सिखाना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सीखें और एग्जाम को पास करें और अपने घर में खुशियां लाएं, नौकरी लगे, खुशी हो पूरे परिवार, क्योंकि आपका मेहनत पूरे परिवार को बदल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं आप लोग को ट्रिक नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे कि ट्रिक नंबर 4 में क्या कंडीशन रहेगा, कैसे आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, किस प्रश्न पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह रहेगा दोनों का अंतर समान रहेगा, अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1।
दूसरा कंडीशन इसमें उससे उल्टा है। क्या उल्टा है? उस बार हर बड़ा था, इस बार अंश बड़ा होना चाहिए। नहीं, दो ही कंडीशन होगा, या तो अंश बड़ा होगा स्ट्रिक पर देगा, तो या तो हर होगा। तो दोनों कंडीशन अगर आध है तो हम आसानी से बना लेंगे। एक कंडीशन में हर बड़ा होगा, दूसरे कंडीशन में अंश बड़ा होगा। तो अगर अंश बड़ा होगा तो क्या होगा? तो वही होगा जो पहले में हुआ था, उसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, उस बार क्या था, जो बड़ा दिख रहा था बड़ा हो रहा था, इस बार उल्टा होगा, जो बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, कितने का अंतर है? 7 और 4 11, 4 का डिफरेंस। 13 4 17, 4 का डिफरेंस। 3 और 4 7 डिफरेंस। 5 4 9, 4 का डिफरेंस। 9 4 13, 4 का डिफरेंस। सभी में 4 4 का अंतर है। तो कंडीशन नंबर मेरे कंडीशन में वो आ रहा है। दूसरा कंडीशन हमारा यह है कि ऊपर वाला बड़ा हो, निचला वाला छोटा हो। देखिए, सब में ऊपर वाला बड़ा है, निचला छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। है कोई दिक्कत? आपको परिभाषा अगर देखें तो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित भिन्न है। पहले वाला जो बताया था उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं, अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह के भिन्न हो कब? जब इसका अंश बड़ा हो और निचला वाला छोटा हो, तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न, अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, ग्रुप डी वाले में पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है, और 3 गो ऑप्शन इसका वाला दे देगा, मतलब निचुआ वाला बड़ा कर देगा, एगो ऊपरा वाला बड़ा कर देगा। आपको चूज कर लेना है कि उचित कौन है, अनुचित कौन है। आध है तो बना पाएंगे, नहीं तो बस घूमते रहिएगा, वहीं राम राम करते रहिए, कुछ नहीं होना है। अगर आपको परिभाषा याद है तो बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। उचित भिन्न कब होगा? जिसका अंश जो है छोटा होगा और हर बड़ा होगा। समझ रहे? याद कर लीजिए इसको, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, वह भिन्न उचित भिन्न। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा? बड़ा होगा तो उचित भिन्न, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अनुचित भिन्न कब? जब नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, तो अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो इसमें हम लोग कैसे तय करेंगे? इसमें सबसे जो बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा, देखिए बड़ा कौन अंक दिख रहा है? 19/15 सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये लिस्ट भिन्न है। क्या है? लिस्ट फ्रैक्शन होगा, मतलब सबसे छोटा भिन्न होगा। ओके, ये देखिए सबसे छोटा वाला ध्यान दीजिए, ये देखिए सबसे छोटा है, ये होगा ग्रेटेस्ट भिन्न। क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न ये कहलाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। है कोई प्रॉब्लम? सबसे बड़ा भिन्न ये कहलाएगा, सबसे छोटा भिन्न ये कहलाएगा। और आरोही अवरोही कहे तो क्या करेंगे? आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, तो 1 नंबर में ये आरोही क्रम में बढ़ते क्रम सबसे छोटका को पहले लेंगे, उससे बढ़कर रहेगा तो दूसरे नंबर में ये आ जाएगा, उससे बड़ा रहेगा तो तीसरे नंबर में ये आ जाएगा, उससे बड़ा ये है, ये चौथे नंबर में आएगा, उससे बड़ा ये है, ये 5वें नंबर में आएगा। अवरोही कर दे तो उल्टा कर दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। है कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये 4 भिन्न जो थे, ये 4 रूल जो हमने बताया, आपको एग्जाम में समय का बचत करेगा, आपको सही बनाने के लिए प्रेरित करेगा, सही बनवाएगा वो प्रश्न, गलती नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों जो 3 और 4 है और 1 और 2 है, दोनों में डिफरेंस को याद रखिएगा, उल्टा ना कर लीजिएगा। उल्टा कर लेंगे तो काम हो जाएगा, गड़बड़ न हो जाएगा। जहां उल्टा बनाए कि आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा, माइनस मार्किंग मतलब समस्या। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे हम लोग याद रखते हैं, हम भी पढ़ के याद किए हैं, आप भी पढ़ के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो, दोनों में। एक कंडीशन तो ये है, दूसरा में पहले में कंडीशन ये रहेगा कि हर बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बड़ा होना चाहिए। तो जो भिन्न, जब हर बड़ा रहेगा तो जो भिन्न सबसे बड़ा दिखेगा वो बड़ा कहलाएगा, जो सबसे छोटा दिखेगा वो छोटा कहलाएगा। ओके, दूसरे में ये होगा कि सेम कंडीशन रहेगा, अंश और हर का डिफरेंस बराबर रहेगा, सब अंतर रहेगा, तभी ये नियम हम लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी
आपको 2 ही नियम में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपको मैं एक तो प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि माइंड तेज रखना बहुत जरूरी है। याद कर लिए, कहा जाता है ना, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, थोड़ी सामाजिक ज्ञान भी होनी चाहिए बच्चों को, तो ज्यादा विकास करता है। तो आपको इसमें माइंड अपनी भी लगाना पड़ेगा। जब असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पूछेगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम सीरीज दिया हुआ रहेगा, तो अगर 2 का भी डिफरेंस आ रहा है हमारे रूल में, तो देख लेंगे कि दोनों सीरियल नंबर में कौन है, संभवतः वही आंसर हो जाएगा, और वही होता भी है। तो उसको भी माइंड में रखना है। जब एक मैं आपको कहा जाता है ना, रिफ्रेश करवाएंगे, एक चैप्टर मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रश्न सिर्फ दिखाऊंगा और कौन से रूल उस पर अप्लाई करके जल्दी बनाएंगे, वो चीज आपको बताएंगे। अभी तो मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम नहीं। बेसिक चीजें सीखना अति आवश्यक है। बेसिक चीज ही एक हथियार है जो कि हर मैथ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ हर चैप्टर में 2-4 ट्रिक के अंतर्गत आ जाते हैं प्रश्न, उसको भी याद रखेंगे तो एग्जाम निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चारों ट्रिक आप याद रखेंगे, हमारे हिसाब से आप याद भी हो ही गया होगा, कोई विशेष चीज है नहीं। और इस पर प्रश्न अगर आपको देगा तो बहुत इजीली बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको दूसरा वीडियो इसी का, क्योंकि फ्रैक्शन का 2-3 और बना देंगे, जिससे आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको कहीं से पूछ दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग ज्यादा उब जाते हैं पढ़ने में, स्क्रिप्ट करने की ज्यादा है, ज्यादा जल्दी मची रहती है, जल्दी जल्दी करे। पढ़ाई थोड़ा सा सब्र की चीज है, सब्र करिए, आराम से पढ़िए, एक एक पॉइंट को सीखिए, वो ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।